हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी का वैल्यू गिवन है, एक्सप्रेस जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। सेम लॉजिक से सॉल्व करना है। ये इक्वेशन तुमको गिवन है, ए स्क्वायर बाय 2 माइनस बी क्यूब बाय 3। तो यहाँ पे तुम्हें ए स्क्वायर और बी क्यूब का ही वैल्यू गिवन है, तो ये सीधा पुट ही कर देंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, तुम log a माइनस log b का प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, या फिर तुम इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि ये 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 इंटू log x टू द बेस 10 माइनस 1/3 इंटू log y टू द बेस 10। करेक्ट, इसका मतलब यही होता है। डिनोमिनेटर में मतलब 1/2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं सीधा log a माइनस log b का प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2 और 3 प्रॉब्लम है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको मैं पावर में भेज देता हूँ। तो log x टू द पावर हाफ माइनस log y टू द पावर 1/3, दोनों का बेस क्या है, 10 ही रहेगा, इज log z टू द बेस 10। करेक्ट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम था तो मैंने इसको पावर में भेज दिया। अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। तो अब क्या हो जाएगा, तुम्हारा log ऑफ x टू द पावर 1/2 अपॉन y टू द पावर 1/3 इज log z। अब दोनों जगह सिर्फ log है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं आर्ग्यूमेंट को। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x टू द पावर 1/2 will be equal to z, express z in terms of x and y। तो वही आंसर आया, वही किया। क्वेश्चन नंबर 9, express the value of log this in terms of m and n। इसका आंसर निकालना है in terms of m and n। इसका आंसर निकालना है सर log 10x अपॉन y स्क्वायर का आंसर निकालना है। करेक्ट है, तो सबसे पहले यहाँ मैं log की प्रॉपर्टीज ही यूज कर लेता हूँ। जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो एडिशन में आएगा, जो भी डिवीजन में है वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, माइनस 2 log y। अब हमें किसका वैल्यू गिवन था, log x का ही वैल्यू गिवन था, m प्लस n माइनस 2 log y इज m माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, फाइनल आंसर विल बी 1 माइनस m प्लस 3n। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 माइनस m प्लस 3n बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व फॉर x। x का वैल्यू निकाल के बताओ अगर ये इक्वेशन गिवन है। x का वैल्यू निकालने के लिए सेम प्रॉपर्टी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, log x log a प्लस log b, दोनों साइड पे मैंने log लगा दिया है, तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो 5x का आंसर विल बी 9, इसका मतलब x का आंसर विल बी 9/5। यहाँ पे क्या होने वाला है सर, सेम लॉजिक। सबसे पहले मैं लिखूंगा log
तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेस 3 है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉपर्टी तो यूज होने ही वाली है, log a माइनस log b। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, log a अपॉन b टू द बेस 3, करेक्ट है। अब आरएचएस में भी मुझे log लाना पड़ेगा, मैं तभी कंपेयर कर पाऊंगा। तो आरएचएस में अब मैं क्या लिखूंगा, log 10 नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे बेस 3 गिवन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, log 3 टू द बेस 3, करेक्ट है ना। प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, log a टू द बेस a का आंसर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे बेस 3 है क्योंकि, तो मैं log 3 टू द बेस 3 लिख दूंगा। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो x by 2 का आंसर इज 3, इसका मतलब x का आंसर इज 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, सॉल्व फॉर x का आंसर निकालना है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते जा रहे हैं। तो ये क्या होने वाला है, सबसे पहले इसको 2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। थ्री log 2 ये 2 पर आके फाइनली क्या बचने वाला है, 6 इज इक्वल टू log x स्क्वायर बचने वाला है, करेक्ट है। लेकिन अब मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे log नहीं है, यहाँ पे log प्रेजेंट है, यहाँ पे log लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, 6 इंटू लिख देंगे ऐसे, log 10 टू द बेस 10, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है तो अपन बेस मेंशन नहीं करेंगे और log 10 अज्यूम कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, log 10 raised to the power 6 is log x square, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, x square will be equal to 10 raised to the power 6, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो x का आंसर क्या आने वाला है, 10 raised to the power 6 4 raised to the power 1 by 2, इसका मतलब x का आंसर is 10 raised to the power 3। तो x is 1000, x का वैल्यू निकाल रहे। आई होप तुमको समझ रहा है ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार तुमको प्रॉपर्टी समझ गई है तो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे log प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सिर्फ log है, तो अब मैं सीधा ही कंपेयर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x plus 3 will be equal to 7, इसका मतलब 2x will be equal to 4, x will be equal to 2। चलो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी पहले। दो आंसर लिखने पड़ेंगे जब भी ऐसा आता है, x का आंसर कैन बी प्लस माइनस, राइट। यहाँ पे दो आंसर हमेशा लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड वाला, अच्छा इसमें क्योंकि -5 लेंगे तो यहाँ पे log का आर्गुमेंट नेगेटिव बन जाएगा, इसलिए -5 हम लिखते हैं रिजेक्टेड।
तुमको पहले लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, उसके बाद देखोगे -5 इज रिजेक्टेड एज आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर +5 ही कंसीडर करेंगे। रिजेक्टेड वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। चल यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, कंपेयर करके सेम बनाना है। ऐसा गिवन, तो ये क्या हो जाएगा, log of 5 into 5x plus 1 to the base 10 is log of, इसको क्या लिख दूंगा मैं, log 10 to the base 10। ये भी कंबाइन हो जाएगा, 10x plus 5 to the base 10। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 25x plus 5 is 10x plus 50। इधर आएगा तो क्या बचने वाला है तुम्हारा, 15x is 45, तो x का आंसर क्या बचेगा, x का आंसर विल बी 3। चलो नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा प्लस लॉग 4 क्यूब टू द बेस 10। यहाँ पे सीधा प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता हूं क्योंकि ये रिप्रेजेंट है, तो पहले से ऊपर भेजना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, इज इक्वल टू, ये कितना होने वाला है, 64 into 3, 180, 192, x square is 196। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 14, लेकिन -14 को रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा -14 इज रिजेक्टेड एज आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x का आंसर इज +14। चलो ये कहाँ तक कर लिया है हमने, 11th का 4th वाला कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन समझे हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।